26 पे दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं सबसे पहले, दैट इज ऑन पेज नंबर 26। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ केमिकल्स, you have 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? यानी हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सब तमाम फॉर्मूलाए के जो है वो पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है इस मेडिकल के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज इक्वल टू 5 मोल। 5 मोल्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड के दिए हुए हैं। अब हमने नेक्स्ट जो है इसका मोलेकुलर मास फाइंड करना है, मोलेकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलेकुलर मास किसी भी चीज का आप तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का पता हो। फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड द मोलेकुलर मास और मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। तो टोटल एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास हमारे पास है 32। टोटल एटम्स सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 64। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हमारे पास इसका जो मोलर मास है वो हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल। हम जो मोलर मास और मोलेकुलर मास है इसका जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज ग्राम्स पर मोल। मोलर मास और मोलेकुलर मास, द यूनिट ऑफ मोलेकुलर और मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास आ गया है वो है 98 ग्राम्स पर मोल। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है और हमारे पास जो है मोलेकुलर मास भी है। अब हम इसमें फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। वी नो दैट, हम फार्मूले के बारे में पहले से ही जानते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस और गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये जो फार्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो आप फार्मूला आपने किया हुआ है, ठीक है, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज को पुट कर देना है जिनका आपको पता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है, और आपके पास मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस भी है जो आपने निकाला 98 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास 5। तो आपके पास इस फार्मूले में 3 चीजें हैं टोटल, जिनमें से 2 का आपको पता है। तो तीसरी चीज आप इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ मोल्स of sulfuric acid is equal to 5 and the molecular mass of sulfuric acid is 98। mass of a substance कैसे लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन की साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जब जाएगा 98 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। mass of a substance इधर ही रहेगा हमारे पास और आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 98 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 490 ग्राम्स। तो हमारे पास जो mass of a substance हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस जो है दैट इज H2SO4। तो हमने मास सल्फ्यूरिक एसिड का ही फाइंड आउट करना था, दैट इज 490 ग्राम्स हमारे पास मास आ जाएगा। मास जब हम सिर्फ मास की बात करते हैं तो सिर्फ मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज ग्राम्स। ग्राम में हम मास लेते हैं, या इससे बड़ा यूनिट हमारे पास किलोग्राम्स में है, यहाँ पे हम ग्राम्स के अंदर यूज करेंगे। तो ग्राम्स में है, अगर हम मोलेकुलर मास की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्राम्स पर मोल इसका जो है वो मोलेकुलर मास होगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मास फाइंड आउट करना था, उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, मोलर मास हमने निकाला और इस फार्मूले की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका मास हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 490 ग्राम्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। कैल्शियम
कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CiCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कहता है ये पानी में हल नहीं होता, इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल हो भी जाता है अगर इसके साथ थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल हो जाता है। यही वजह है कि एसिड रेन जो है वो मार्बल की बनी हुई चीजों को खराब करती है और मार्बल को अपने अंदर उसकी थोड़ी मिकदार को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और एसिड रेन की pH जो है वो कम होती है, एसिडिटी उसकी ज्यादा होने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती है इन नेचर। और आज ये तो एक अलग टॉपिक है हमारा। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। हमारे पास उन्होंने मास जो है वो दिया हुआ है, कहते हैं इफ यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ इट, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मास हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना है जो दिया हुआ है 40 ग्राम। अब हमने नेक्स्ट फ्लो में क्या कहते हैं, हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। तो इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस जो हैं वो कितने मौजूद हैं, उसकी क्या कंसंट्रेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले तो मास, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मास है तो मोलर मास भी होना चाहिए। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, हमें पता है कैल्शियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 20, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये इसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम्स पर मोल, 100 ग्राम्स पर मोल इसका जो है हमारे पास मोलर मास है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास। तो अब हम फॉर्मूले की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोल्स की तादाद, गिवन मास भी और मोलर मास भी आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो गिवन मास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है दैट इज 40, मोलर मास हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 100। और अब हम क्या करेंगे 40 ओवर 100, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 40 ओवर 100 ये आ जाएगा 0.4 मोल। जब हम मोल को यूनिट के तौर पर लिखते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें हम ES या E का इजाफा नहीं करते। मोल यूनिट के तौर पर जब हम लिखेंगे तो हम MOL ही लिखेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, हम इससे पहले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर तफसील से पढ़ चुके हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, जिसे हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं और उसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू number of mole multiplied by Avogadro's number. The symbol of Avogadro's number is Ni. I mean Avogadro's और N mean number, Avogadro's number का सिंबल यूज किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23, इसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 0.4 को 6.02 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.408 और साथ में 10 टू द पावर 23 वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.408 multiplied by 10 to the power 23 molecules of calcium carbonate are present in 0.4 moles of calcium carbonate। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी ऑटो आयोनाइजेशन करवाते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन मींस कि उसकी सेल्फ डिसोसिएशन करवाते हैं, वो अपने आयंस के अंदर कैसे टूटता है और कितने आयंस हमें हासिल होते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CiCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम ऑटो आयोनाइजेशन करवाएंगे तो हमें एक कैल्शियम आयन हासिल होगा। ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, दैट इज इट्स चार्ज और वैलेंसी इसकी है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की है 2 नेगेटिव है। ये वैलेंसी के बारे में भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट हासिल हुए हैं वो है 1 कैल्शियम आयन और 1 ही कार्बोनेट आयन। जब हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की ऑटो आयोनाइजेशन करवाई तो हमें 1 मोल कैल्शियम आयन और 1 मोल कार्बोनेट आयन हासिल हुए। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ कैल्शियम एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट
1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमने इसकी ऑटोनाइजेशन करवाई तो 1 मोल कैल्शियम और 1 मोल कार्बोनेट आयन हासिल हुए, तो हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आयन कितने हैं 1, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इनको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.408 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो आंसर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास आ जाएगा 2.408 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 कैल्शियम आयंस। ये कौन सी आयंस है हमारे पास, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने आयोनाइजेशन करवाई तो एक ही कार्बोनेट आयन हमें हासिल हुआ था, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस 1 है तो 1 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.408 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23। तो 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी हमारे पास यही आंसर आएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस की जो तादाद है, जो मिकदार है, वो दोनों की क्या है, सेम है। अगर आप इन दोनों को कलेक्टिवली फाइंड आउट करना चाहते हैं व्हाट आर नंबर ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस कलेक्टिवली, तो आप क्या करेंगे 2.408 और 2.408 इन दोनों को प्लस कर देंगे, साथ में 10 टू द पावर 23 लिख देंगे। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहीं तक ही दिया हुआ है, अलग-अलग ही दिया हुआ है कैल्शियम आयंस का भी और कार्बोनेट आयंस का भी। आप यहां तक भी इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये ठीक होगा आपका। इसके बाद हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल, इसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If you have 6.02 10 to the power 23 ions of aluminium, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस वो कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। इतने एल्यूमिनियम आयंस के लिए हमें सल्फेट आयंस कितने दरकार होंगे, जबकि एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला है दैट इज Al2SO4 थराइस। ब्रैकेट के बाद जो लिखा होता है 2 या 3 उसको हम 2 3 नहीं बोलते, उसको हम ट्वाइस या थराइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल Al2SO4 थराइस, इसको इस तरह बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के फार्मूले को। इसकी जब हम ऑटोनाइजेशन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 एल्यूमिनियम आयंस और 3 हमारे पास सल्फेट आयंस हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, सल्फेट आयंस फाइंड आउट करने हैं इतने एल्यूमिनियम आयंस के लिए। पहले तो हम इस फार्मूले के मुताबिक देखेंगे कि हमारे पास है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 2 एल्यूमिनियम आयंस, तो 2 एल्यूमिनियम आयंस के लिए कितने सल्फेट आयंस चाहिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 है, तो 2 एल्यूमिनियम आयंस के लिए 3 सल्फेट आयंस दरकार है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर कितने एल्यूमिनियम आयंस के लिए 6.02 10 to the power 23 एल्यूमिनियम आयंस के लिए करेंगे, तो इसका फार्मूला अंडरस्टूड है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है और ये 2 है, तो आप लिखेंगे 2 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 to the power 23। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो इसको कट करेंगे 2 पे, आपके पास 2 1s are 2 2 3s are 6 पॉइंट वैसे आ जाएगा, आपके पास 0 और 2 1s are 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। अब जो 3.01 है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 9.03, साथ में 10 to the power 23 वैसे ही लिख देंगे आयंस। और ये कौन से आयंस हैं, ये सल्फेट आयंस हैं। कौन से आयंस हैं, सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस आपके पास जो है वो कितने एल्यूमिनियम आयंस के लिए 6.02 10 to the power 23 एल्यूमिनियम आयंस के लिए जो सल्फेट आयंस दरकार होंगे वो है 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। इस तरह हमारे 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं।